दोस्तों अगर आप एक ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज्वेलरी डिजाइनिंग क्या होता है और एक ज्वेलरी डिजाइनर का एक्चुअल में काम क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं तो भारत का जो ट्रेडिशन है वहाँ पे जो गहने होते हैं यानी कि जो ज्वेलरी होती है उसे काफ़ी पवित्र माना जाता है और इसे काफ़ी कीमती माना जाता है। दोस्तों भारत में जो महिलाएँ होती हैं उनका एक श्रृंगार होता है और इसी कारण भारत में जब भी कोई भी शादी फंक्शन वगैरह होता है तो उस दौरान इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है इंडस्ट्री में। लेकिन इन इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं यानी कि ज्वेलरी के ही फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज्वेलरी की जो मार्केटिंग कैसे की जाती है, ज्वेलरी को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना होता है और इसके लिए आपको ज्वेलरी डिजाइनिंग के कोर्सेज को करना होता है। बेसिकली इन कोर्सों में आपको क्या क्या सिखाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बात करते हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग के कोर्सेज अगर आप करते हैं तो इसमें आपको ज्वेलरी की कैसे क्रिएशन किया जाता है, उसकी डिजाइनिंग को कैसे तैयार किया जाता है, छोटी से छोटी बारीक वाली चीज़ों को भी आपको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। न सिर्फ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि आपको कैसे ज्वेलरी को बनाना है, उसे कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे बनाना है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी सिखाया जाता है कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है। यानी कि आप चाहें तो अपना खुद का भी, जैसे आप ज्वेलरी की डिजाइनिंग के कोर्सेज को कर लेते हैं तो आप चाहें तो अपना खुद का भी एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग के फील्ड में, या फिर आप किसी भी जो ज्वेलरी कंपनियां होती हैं वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर जॉब भी प्राप्त कर सकती हैं। तो ये दोनों आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। मार्केटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे से सिखाई जाती है ताकि आपको मार्केट के बारे में अच्छे से समझ लें और अपना जो ब्रांड है वो खुद का ब्रांड भी लॉन्च कर पाएँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि अगर आप एक ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहते हैं तो कुछ स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। उन स्किल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों एक ज्वेलरी डिजाइनर बनने के लिए सबसे पहले आपको अडॉप्ट टू क्रिएट सूट, इसके साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग, नेकलेस, इंटीरियर डिजाइनिंग, खुदरा बिक्री, सीडी, इस उत्पाद कैसे आपको बढ़ाया जाता है, ये सारी स्किल्स जो भी स्क्रीन पे आप देख पा होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स है और इन स्किल्स को आपको कोर्स के दौरान ही सीखना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, आप में से कई सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे कि अब कौन सा कोर्स करें। अगर हम ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहते हैं, आगे चल के ज्वेलरी के बारे में अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स करें। तो उसके लिए कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आप बैचलर ऑफ डिजाइनिंग एंड ज्वेलरी डिजाइनिंग बीए कर सकते हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग के फील्ड में, बीकॉम कर सकते हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में, बीएससी कर सकते हैं ज्वेलरी डिजाइन एंड मैनेजमेंट में, बीबीए कर सकते हैं ज्वेलरी डिजाइन एंड मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा प्रोग्रामिंग ज्वेलरी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ स्क्रीन पे अभी आज आप जो देख पा होंगे इन सभी कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स आप कर सकती है और इन कोर्सों में एडमिशन के लिए आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं आप कोई भी जो आपका परसेंटेज है उससे आपका ज़्यादा मायने नहीं रखता है। 12th के बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। अगर आप भारत के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो पहला आता है आपका ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइनिंग, दूसरा आता है आपका जीडी ग्राउंड का डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अलावा भी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये टॉप लेवल के भारत के कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जहां से आप इन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके जो भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि हम बात करते हैं आर्क एकेडमी ऑफ डिजाइनिंग जयपुर, इसके साथ साथ महात्मा ज्योतिराव फूल विश्वविद्यालय जयपुर। इसके साथ साथ अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये भारत के कुछ टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप ज्वेलरी डिजाइनिंग के कोर्सेज को कर सकती हैं। और इन कोर्सों में एडमिशन के लिए जैसे कि मैंने बताया कि आपको एंट्रेंस एग्जाम को देना पड़ता है और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। आप चाहें तो 12th की बेसिस पे भी कई सारे कोर्सों में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन आपको अगर अच्छे से चीज़ों को सीखना है, एक्सप्लोर करना है तो एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इन कोर्सों में एडमिशन लेने के बाद आपको आसानी से जो कोर्सेज की ड्यूरेशन होती है वो 3 से 4 साल की होती है। डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज आपके 2 साल के भी कई सारे होते हैं। तो 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल के आपके कोर्सेज होते हैं और इन कोर्सों को करने के बाद इन कोर्सों की डिग्री मिल जाती है। अब इन कोर्सों की डिग्री मिलने के बाद 2 ऑप्शन आपके पास होता है। पहला कि आप आसानी से अपना खुद का, आप चाहें तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास पैसा है तो आप अपना खुद का बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं और उसे ग्रो करके आसानी से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं है तो कई सारे ज्वेलरीज कंपनियां होती हैं, ज्वेलरी शॉप होती हैं जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं और वहाँ पे अपना काम को आप दिखा सकते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें आती हैं। और वहाँ पे कई सारी कंपनियां लोगों को हायर भी करती हैं जो नेकलेस बनाती हैं और ये सारी डिजाइनिंग्स वगैरह को तैयार करती हैं।
तो उस कंपनी में आसानी से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। अब कौन से टॉप लेवल के रिक्रूटर्स हैं, यानी कि टॉप लेवल की कंपनियां हैं जहां पे अप्लाई करके आसानी से जॉब को प्राप्त कर सकती हैं। तो सबसे पहले आता है आपका तनिक्स हो गया, पीसी चंद्रीवाला ज्वेलर्स हो गया, कल्याण ज्वेलर्स जो कि काफ़ी फेमस है, इसके साथ साथ मिंत्रा हो गया, गीतांजलि ज्वेलर्स हो गए, और भी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ये भारत के कुछ टॉप लेवल के रिक्रूटर्स हैं, यानी कि यहाँ पे जॉब आप अप्लाई करेंगे तो आसानी से जॉब मिल जाएगा। लेकिन आपके पास कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। ज्वेलरी जो डिजाइनिंग के कोर्सेज के बारे में हमने बताया, उन कोर्सों में से कोई ये कोर्स आप किए होने चाहिए। तो कुछ टॉप लेवल के रिक्रूटर्स हैं और यहाँ पे अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आसानी से जॉब मिल जाएगा। अब कौन सी जॉब मिलेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक ज्वेलरी डिजाइनर बन सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, राइटर एंड ड्राफ्टर बन सकते हैं। ज्वेलरी आपके जो हेरिटेशनल होते हैं, ज्वेलरी डिजाइनर सब बिजनेस होता है। इसके अलावा भी जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी होती है और इन कंपनियों में ये जॉब होती है और आसानी से इन जॉब में से किसी भी एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपके कई सारे जॉब होती हैं जिसमें से कुछ टॉप लेवल की जॉब है। विजुअल मर्चेंडाइजर होते हैं आपकी, जिनकी सैलरी 3 से 4 लाख रुपए सालाना यानी कि पर ईयर तक इनको सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया जाता है। प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं जिनकी सैलरी 6 से 7 लाख रुपए के आसपास होती है। इसके साथ साथ ज्वेलरी डिजाइनर जिनकी सैलरी 5 से 6 लाख, ब्रांड मैनेजर होते हैं 9 से 10 लाख, रिटेल स्टोर मैनेजर जिनकी सैलरी 4 से 5 लाख रुपए होती है। यानी कि स्टार्टिंग में लगभग आप 30,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए मंथली तक अर्निंग कर सकते हैं अगर आप ज्वेलरी डिजाइनिंग के कोर्स को करते हैं। और जॉब भी काफ़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन आपके पास ज्वेलरी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ा कम भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से कोर्सेज को किए हुए हैं, अच्छी से आप नॉलेज गेन कर लेते हैं और 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो आप लाखों रुपए मंथली भी ज्वेलरी डिजाइनिंग के फील्ड में कैरियर बना के आसानी से अर्निंग कर सकती हैं। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी, ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।